मंच के महिला टीम के सभी पदाधिकारी और तमाम प्रखंड पदाधिकारी, बूथ स्तर के पदाधिकारी, पंचायत स्तर के पदाधिकारी, आज कुछ नए हमारे सदस्य जुड़े हैं, उन सभी को और विभिन्न गांव से आए हुए आज के इस कार्यक्रम में सदस्यता कार्यक्रम में जुड़ने वाले सभी साथियों को मेरी ओर से झारखंडी जोहार। सर्वप्रथम इस कार्यक्रम को करने का कुछ उद्देश्य है। हमारे टाइगर जहारामदा ने चार कहा था कि किसी भी पार्टी को संचालित करने के लिए चार कह की आवश्यकता होती है। एक का है कार्यकर्ता, दूसरा का है कार्यक्रम, तीसरा का है कार्यालय और चौथा का है कोष। तो उसी के अंतर्गत आज हमारा एक ये कार्यकर्ता मिलन समारोह नए सदस्यों को जो हमने जोड़ा, इसमें हम आपस में एक दूसरे को पहचाने, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को सम्मानित भी किए और हम सभी इतने वर्षों से इस क्षेत्र में जेपीकेएसएस पार्टी को विस्तार करने के लिए, जेपीकेएसएस पार्टी का परचम लहराने के लिए हम सब ने संघर्ष किया है। हम सब ने मिलकर इस आंदोलन को आगे बढ़ाया है। तो कहीं ना कहीं हम सभी इस सम्मान के भी हकदार हैं। तो हमने सभी को एक सम्मान समारोह भी इसलिए आयोजित किया था कि सबका हम लोग सम्मान कर सके। तो ये कार्यक्रम कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम था और इसमें आप सबको मैं बता दूं, यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं है। हम लोग सब झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति, जो वर्तमान में राजनीतिक दल के रूप में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रूप में स्थापित हो चुकी है, उनके हम सभी क्रांतिकारी योद्धा हैं। हम यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं, हम सब क्रांतिकारी योद्धा हैं। हमको लड़ना है, हम लड़ना चाहते हैं। वर्तमान समय में विशेषकर पूरे झारखंड में तो बहुत सारी समस्या है, लेकिन आज सरायकेला विधानसभा क्षेत्र का अंतर्गत देखा जाए तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। हमको रोजगार से वंचित किया जा रहा है, हमारे जल जंगल जमीन को लूटा जा रहा है। हमको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, स्वास्थ्य से वंचित किया जा रहा है। मूलभूत सुविधा, रोड, नली, गली, बिजली, पानी तक की सुविधा वर्तमान में उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो ये जो समस्या है, इन समस्याओं को आप लोगों को विस्तार पूर्वक समझना है कि इन समस्याओं का समाधान कैसे होगा, इन समस्याओं का समाधान हम कैसे करेंगे। क्योंकि हम अभी तक कोई एमएलए बने नहीं है, हमको समस्याओं का भी समाधान करना है, इसलिए संघर्ष भी करना है, संघर्ष मिलकर करना है। क्योंकि अभी वर्तमान समय में आप देखेंगे बड़े बड़े राजनीतिक दल हमारे विपक्षी के रूप में आ चुके हैं। तमाम राजनीतिक दल अपने पैसे के बल पर रौब धोस जमा कर गलत सलत काम भी करते हैं। तो उन सबको भी रोकना हमें है। हमारा काम यही है कि किस प्रकार से यहाँ की जल जंगल जमीन को बचाना है। इस काम को करने के लिए हम लोग को तत्परता के साथ, निरंतर के साथ आगे बढ़ते रहना है। मेरे साथियों, आज सभी लोग कहते हैं कि प्रेम मांडी के नेतृत्व में, कि प्रेम मांडी के नेतृत्व में प्रेम मांडी कोई नेता है। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, इस कुर्सी के लिए आप लोगों ने मेहनत किया है, आप लोगों ने बलिदान दिया है। आप लोगों के संघर्ष से ही मैं इस कुर्सी तक आने के लिए सक्षम हुआ हूँ। क्योंकि मैं जहाँ तक समझता हूँ, जितने भी मेरे दोस्त हैं, मेरे क्रांतिकारी योद्धा हैं, सबने मिलकर, जितने भी आंदोलन हुए, सबने मिलकर संघर्ष किया है। सबका संघर्ष हुआ है, लेकिन मैं पर्सनली नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जानता हूँ सबने कहीं ना कहीं हर एक मोड़ पर, हर एक क्षेत्र में, हर एक जगह में थोड़ा बहुत समय दिया है और पार्टी का विस्तार के लिए काम किया है। तो मैं उन सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दोस्तों, अभी का समय में एक बात आप लोगों को समझना है कि आगामी विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस विधानसभा चुनाव में हमारा रणनीति क्या होनी चाहिए,
इस पर हम लोग को विशेष चर्चा करना है, विशेष परिचर्चा करना है, क्योंकि विधानसभा जब तक हम लोग नहीं जीतेंगे आने वाले समय में हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, हमें संघर्ष करना पड़ेगा। आज छोटा छोटा संघर्ष को देखेंगे। मैं कुछ दिन पहले पोहा गाँव गया था, हमारा विधानसभा क्षेत्र का सबसे अंतिम गाँव पोहा कटंगा पंचायत के अंतर्गत आता है। उस क्षेत्र में मैं जब गया तो वहाँ पता चला कि वहाँ पर एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है। तो क्यों नहीं पहुँचती है? क्या ऐसा 25 साल 30 साल के बाद भी 25 साल 30 साल हमने विभिन्न दल के विधायकों को बनाया, लेकिन क्यों भाई अभी तक एक गाँव में एम्बुलेंस नहीं पहुँचती है? यह दुर्भाग्य की बात है। उस गाँव के किसान कहते हैं हम नदी के किनारे बसते हैं, अगर हमें लिफ्ट इरिगेशन अगर हमारे खेतों में किया जाता तो हमको पानी का दिक्कत नहीं होता, हम सालों भर सिंचाई करते। तो बहुत सारी क्षेत्र में समस्या है। कुछ दिन पहले हमने पठानमारा क्षेत्र में दौरा किया। पठानमारा क्षेत्र में पता चला वहाँ एक कंपनी एक लगी हुई है, लेकिन वहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दे करके विभिन्न क्षेत्र के लोगों को रोजगार दी है। तो ऐसी बहुत सारी समस्या हमारे विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत है। हमारे आदिपुर इंडस्ट्री बेल्ट में तो समस्याओं का भंडार है। किसी का अंगुली टूट गया है, किसी का हाथ कट गया है, किसी का पैर कट गया है, कोई दुर्घटना बस विकलांग हो गया है, लेकिन अभी तक उनको उनका हक अधिकार उनको उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। उनको कंपनी से भी भगा दिया जाता है। उन तमाम जगहों में जेबीकेएसएस पार्टी यानी आप और हम मिलकर अभी तक संघर्ष करते हुए आए हैं, और हम जितने भी आंदोलन किए हर आंदोलन में हमें सफलता मिली है, ये आप लोगों को दे रहे। तो दोस्तों, ये जो समस्या है, ये समस्या क्यों उत्पन्न हो रही है? क्या ये समस्या का समाधान का हल है? जी हाँ, समस्या का समाधान का एक हल है कि हमको इस बार बदलाव करना है। ये बदलाव जरूरी है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो आने वाले समय में ऐसे ही समस्या आते रहेंगे और हमारा जो है अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, आप सब आज जितने भी उपस्थित हुए हैं, आप सब एक वीर योद्धा हैं, और योद्धा का काम है लड़ना। हम हर क्षेत्र में लड़ेंगे, हर स्तर पर लड़ेंगे, और लड़ के जीत हासिल करना ही हमारा पहचान होगा। आज इस सरायकेला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जितने भी समस्याएं आती हैं, उन समस्या का समाधान के लिए सभी लोग जान रहे हैं कि एक नया उभरता पार्टी आया है। टाइगर जयराम दा के नेतृत्व में एक नया पार्टी उभर के है, जो हर जगह लड़ना जानता है, हर मुसीबत पे खड़ा होना जानता है। क्योंकि हम लोग जहाँ भी आंदोलन करते हैं वहाँ पर फ्रंट गेट से जाते हैं और ऑनलाइन बात करते हैं। हमारी जो बातें होती है कंपनी प्रबंधन के साथ, पूरा यूट्यूब पे फेसबुक पे लाइव चलता है। हम कहीं भी बात करते हैं तो आगे पीछे बात नहीं करते हैं। विभिन्न राजनीतिक दल के नेता क्या करते हैं, पूरा भीड़ जमा करके सामने में बात नहीं करते हैं, बातें कुछ और है, और पीछे तरफ से कंपनी के अधिकारी प्रबंधक से अपना हिस्सा लेकर चल जाते हैं। तो हमारा जेबीकेएसएस पार्टी, हमारा जेएलके पार्टी इस प्रकार का संगठन नहीं है। हमारा राजनीतिक दल एक अभी वर्तमान समय में उभरता हुआ एक उगता हुआ सूरज है। हम लोगों का एक मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि यहाँ जो भी विधायक बनेगा वो अपना 75% वेतन दान करेगा। ये किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। हम लोग यहाँ कोई नेता मंत्री बनने नहीं आए हैं, हम लोग बदलाव करना चाहते हैं, हम लोग बदलने आए हैं। आने वाले समय में नेता मंत्रियों का पेंशन भी बंद होगा, ये भी जेबीकेएसएस तैयार करेगी। अगर है तो बहुत कम, अगर उसको कोई समस्या है तो उनको कम पेंशन दिया जाएगा। लेकिन वर्तमान समय में जितने पेंशन वगैरह है, ये पेंशन सबको भी आने वाले समय में जेबीकेएसएस पार्टी इसका भी विरोध करेगी। तो दोस्तों, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं आप लोगों को बस आज के समय में एक निर्देश देना चाहूँगा कि अभी जहाँ भी हम लोगों का बूथ विस्तार नहीं हुआ है, उस क्षेत्र में जाकर के बूथ का विस्तार करना है। जहाँ जहाँ भी समस्या आती है, उन जाकर के समस्या को कलेक्ट करना है, और समस्या को कलेक्ट करके हम लोगों के बीच पहुँचाना है और उसका समाधान करना है। इसलिए हम सबको मिलकर आगे बढ़ना है। तो दोस्तों, ज़्यादा मैं ना कहते हुए आप लोगों को बस यही कहना चाहता हूँ
कि आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव हमारा सरायकेला विधानसभा काफी हॉट सीट बन चुका है, काफी गर्म सीट बन चुका है। यहाँ की राजनीति उथल पुथल हो चुकी है, लोग झकझोर हो चुके हैं कि सरायकेला विधानसभा की राजनीति, सरायकेला विधानसभा का जनता का रूप किस और बदलेगा। तो हम लोग मिलकर एक ऐसा मुकाम हासिल करना चाहेंगे कि आने वाले समय में ये जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं वो सोचने पर मजबूर हो जाए कि झारखंडी भाषा कल्याण संघर्ष समिति के जो सिपाही हैं, जेल के जो सिपाही हैं, ये वास्तव में लड़ना भी जानते हैं और उस लड़ाई का सफलतापूर्वक अंत करना भी जानते हैं। अंत में मैं एक बार फिर से आज के इस कार्यक्रम में आए हुए तमाम साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि आप लोग इस कार्यक्रम में पधारे और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और आने वाले ऐसे ही विभिन्न जगह में कार्यक्रम जरूर होंगे, वहाँ पे हमें इस प्रकार के कार्यक्रम को सफल बनाना है और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए अपने आप को मजबूत होना है और विधानसभा जीत के लिए बूथ स्तर भी तैयार करना है। तो एक बार फिर से सभी को